हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 की थ्योरम 8.3 करेंगे। तो देखिए थ्योरम 8.3 अपनी क्या है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। मतलब आपको क्या दे रखा है कि आपको कोई भी पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। फिर उसने क्या बोल दिया, उसकी अपोजिट साइड इफ ईच ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है आपको ए बी सी डी, उसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू डी सी, और हम ए डी की बात करें, ए डी इज इक्वल टू डी सी। तो आपको क्या प्रूव करना है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो आपको बताना है कि क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक तो अपोजिट साइड इक्वल, वो दे ही रखी है। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर हम ये प्रूव कर दें कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, इसको, इन दोनों को, इसको इससे पैरेलल करना। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है उसको लिखेंगे अपन, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये गिवन है ना, अपोजिट साइड इक्वल, और एक ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी सी, ए डी डी सी के इक्वल हो गया। अब देखिए इसके बाद आपको प्रूफ करना है, उसको भी लिखेंगे। तो प्रूफ क्या करना है हमको, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि भाई ये साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए। तो अभी होगा कैसे, अभी इस तरीके से होगा कि अगर हम ए बी सी, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल हमारा क्या है ए डी सी, अगर ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो फिर हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो इस एंगल को इस एंगल की इक्वल कर देंगे, इस और इस वाले एंगल को, जैसे इस एंगल को इस एंगल की इक्वल कर दो। आप किसी भी एंगल को इक्वल कर दो, इसको अगर इसकी इक्वल करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए बी लाइन इज पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ए डी लाइन बी सी लाइन की इक्वल है और अगर ये दोनों लाइन इक्वल है, ठीक है, और अगर हमने इस एंगल को इस एंगल की इक्वल कर दिया तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, तो हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, दो ट्राइंगल ले लिए हमने। अब देखिए आपको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों चीज गिवन है। ए बी डी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, दो साइड इक्वल हो गई। और देखिए ए सी दोनों में कॉमन है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू ए सी। अब ये क्या है, कॉमन है, और ये दोनों चीज क्या है, हमारी गिवन है, ये भी हमें गिवन है। तो हमें सबको रीजन लिखना होता है ब्रैकेट में, ठीक है ना। जो चीज गिवन है उसमें गिवन लिखो, जो चीज कॉमन है तो कॉमन लिखो। अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइड साइड साइड, तो साइड 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 से हम लगा देंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। क्या हो जाएगा हमारा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। अब देखिए जब हमें पता है कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं इनके एंगल भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट इक्वल होंगे। जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसके अंदर के तीनों एंगल भी इस ट्राइंगल के तीनों एंगल के क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम देखिए हम क्या बोलेंगे, अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोलेंगे, एंगल दिस एंड दिस इज इक्वल। तो आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी, ठीक है। आप क्या लिखोगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी सी ए, या आप ऐसे ही बोल सकते हो ए सी डी, एक ही बात है ना। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाली लाइन ए बी लाइन और डी सी लाइन, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ऐसे लिख सकते हैं। आप उसको कॉपी कीजिए, फिर इसके बाद अगर उधर लिखेंगे और उसको रख देंगे, ठीक है। हो जाएगा, समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद
जिस तरह से हमने इसको पैरेलल करा है उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनको भी पैरेलल कर सकते हो। अब जैसे ये वाला एंगल तो इस एंगल के इक्वल हो गया, तो ये वाला एंगल क्या होगा, अब देखो ये वाली लाइन देख रहे हो है ना, तो ये वाला एंगल हम अगर लेते हैं, ये डबल इसको ऐसे कर दिया मैंने, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल होगा ना। तो जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो इसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे एंगल, अब देखो इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे DAC इज इक्वल टू, अब इस एंगल की बात करनी है, देखो DAC, अब इस एंगल की बात करनी है तो हम क्या लिख सकते हैं BCA। अब ये एंगल किस एंगल के इक्वल हो गया, तो जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं, AD लाइन किस लाइन के पैरेलल है, BC के, तो AD इज इसको लाइए AD इज पैरेलल टू BC, ये हो जाएगा। तो अब देखिए अपोजिट साइड पैरेलल होगी, तो जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाएगी तो हम क्या बोलेंगे, सो ABCD इज पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। और ये सब आप कैसे लिखोगे, देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक बार वापस समझा रहे हैं कि आपको क्या दे रखा है कि आपको एक कोऑर्डिनेटर दे रखा है ABCD और इसके क्या बता रहे हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है। फिर आपको ये प्रूफ करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ होने के लिए आमने सामने की जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने क्या करा कि जब अगर हमें ये वाली साइड इस साइड को पैरेलल करनी है और ये वाली साइड इस साइड की पैरेलल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ABC एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमने लिख दिया कि भाई जो चीज़ गिवन है सबसे पहले वो लिख दो, जो प्रूफ करना है उसको लिख दो, उसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों ट्रायंगल लिख देंगे। ठीक है, तो एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया, एक ट्रायंगल हमने ये लिख लिया, यहाँ पे इन करके लिख देना ना, इन। ठीक है, ABC। अब देखिए AB DC के इक्वल है, गिवन है, AD BC के इक्वल है, ये भी गिवन है, AC AC दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों की डायगोनल है ना, कोऑर्डिनेट है ना, दोनों में इक्वल है। तो एस रूल से क्या हो जाएगा, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अब हमें पता है जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें पता है जब ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, इसका रीजन बाय CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाय CPCT से एंगल इक्वल कर दोगे और एंगल इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे हम, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है बाय CPCT से, तो ये क्या बना रहा है, एक तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं दैट मींस अपोजिट साइड वो क्या होती है, पैरेलल। तो AB इज पैरेलल टू BC हमने लिख दिया। उसी तरीके से हमने एक दूसरा एंगल लिया, एंगल A और एंगल C, तो हम क्या बोलेंगे, DAC इज इक्वल टू BCA। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, इसको मतलब हम क्या लिख देंगे, बाय CPCT, है ना, रीजन भी लिखना जरूरी है, तो आप लिख दो बाय CPCT। तो अभी इस तरीके से क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये एंगल जब इस एंगल के इक्वल है तो हम क्या बोलेंगे, AD लाइन BC लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो अब क्या हुआ, अपोजिट साइड इक्वल तो थी सही, पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम अपनी 8.3 कंप्लीट हुई। आप इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपनी 8.4। इसमें क्या गिवन है आपको, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, आपको बताना है इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। दैट मीन्स हम अगर B की बात करें तो B के इक्वल होना चाहिए, A एंगल हमारा C एंगल के इक्वल होना चाहिए। तो जो चीज़ गिवन है पहले उसे लिखेंगे, हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका। गिवन क्या है, ABCD इज पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमें प्रूफ, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये चीज हमें क्या है, गिवन, तो आप लिख देना गिवन। प्रूफ क्या करना है हमें, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए आपको पता है कि हमें पता है ये ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB लाइन BC लाइन की क्या है, पैरेलल है। हम लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू DC। और देखिए AD
AB पैरेलल BC एंड AD इज इंटरसेक्ट देम। आप ये भी लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो अब क्या लिख सकते हैं, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती है, देखिए जब कोई दो लाइन अगर पैरेलल है, एक लाइन ने उसे कट करा तो उसके अंदर देखो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। अगर देखिए ये x है और ये y है तो हम क्या बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इस थ्योरी से जब AB लाइन DC लाइन के पैरेलल है और AD लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है तो हम बोल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल है ना, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, यानी ये को इंटीरियर एंगल है ना, ये वाला एंगल, इस एंगल A और D, ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 लिख दिया। और सम भी लिख दिया कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, जैसे मैंने आपको बताया कोई दो लाइन पैरेलल है, एक लाइन उसे कट कर रही है तो अंदर जितने भी एंगल बनेंगे ये दोनों एंगल का सम कितना होता है अपना 180। उसी तरीके से अब देखो हमें क्या करना है, अभी डी लिया ना हमने, अब इसके बाद ये लाइन पैरेलल थी इस लाइन, अब हम लिख सकते हैं AD लाइन इज पैरेलल टू BC। नेक्स्ट लिखो AD इज पैरेलल टू BC एंड देखो AD इज पैरेलल टू BC और AB से क्या कर रही है, कट कर रही है, तो हम लिखेंगे एंड AB इंटरसेक्ट देम। सो अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो वो लाइन से कट कर रही है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, सम ऑफ को, इसको रख कर देते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन 2। तो अब क्या करेंगे, अपन बाय 1 एंड 2 से हम क्या कर देंगे, देखो RHS इक्वल है ना, तो हम क्या कर देंगे बाय 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे, अब ये वाली साइड इक्वल कर देंगे हम, तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा। तो देखो इधर भी एंगल A है, इधर भी एंगल A है, तो ये कट जाएगा क्योंकि इक्वल है, या उधर लेके जाके माइनस कर दो, प्लस का है उधर जाएगा माइनस का, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। और ये हमें प्रूव करना था कि D किसके इक्वल है, B के इक्वल है। तो उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, अब देखिए एक बार वापस से समझते हैं कि आपको ABCD पैरेललोग्राम में रखा है, आपको अपोजिट एंगल क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। अपोजिट एंगल इक्वल कैसे करते हैं, हमें पता है कि AB लाइन DC लाइन के पैरेलल है और AD क्या कर रही है, इन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, तो अंदर के एंगल A और D इन दोनों का सम कितना होगा अपना 180। तो हमने लिख दिया एंगल A और एंगल D 180। उसी तरीके से अब हम क्या बोलेंगे, AD लाइन इज पैरेलल टू BC लाइन एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ भी पुट इंटरसेक्ट ना, देन तो फिर एंगल A और एंगल B हमारे कितना होगा, सम ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। अब देखो RHS दोनों में इक्वल है तो 180 से 180 कैंसिल, अब LHS और LHS इक्वल कर देंगे तो A प्लस D और A प्लस B करेंगे, दोनों तरफ एंगल A है इक्वल है तो कैंसिल हो जाएगा, B इज इक्वल टू D हो जाएगा। तो देखिए सेम एज इट इज। अब अगर आपको दूसरा करना है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू C, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप ऐसे लिख लो। अगर आप चाहो इसका रिवीजन भी हो जाए और आप इसको और लंबा लिखना चाहते हो तो फिर वापस जैसे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C करना है ना, तो जैसे हमने इसके लिए करा है B और D कट करे ना, उसी तरीके से आपको वापस लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, एक DC लेना पड़ेगा D प्लस C और एक बार A प्लस D लेना पड़ेगा, तो फिर D से D दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो A इज इक्वल टू C आ जाएगा। तो आप वापस से इस तरीके से भी लिख सकते हो, या आप चाहो तो इतना लिख के बाकी के बाद आप क्या लिख दोगे, सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो इस तरीके से थ्योरम की 8.4 कंप्लीट हुई, आप इसे कॉपी कर लीजिए।
नेक्स्ट है थ्योरम अपनी 8.5 में आपको क्या गिवन है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटर ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो देखिए अब आपको क्वाड्रिलेटर दे रखा है क्या, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर है, इसमें फिर इसमें क्या होगा, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। तो हमें क्या गिवन है कि ए एंगल सी एंगल इक्वल है, एंगल डी और एंगल बी भी इक्वल है। फिर आपको बताना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखिए ये हमें प्रूव करना है ना, इसलिए अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी साइन अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, मतलब वही थ्योरम का जस्ट अपोजिट है। अब आप सिंपल एक क्वाड्रिलेटर बना लो, बना लिया। अब जो चीज़ गिवन है पहले वो लिखेंगे, तो सोल्यूशन करते हैं इसका। गिवन क्या है, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये आपको गिवन है दोनों चीज़। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो अब देखिए इस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 डाल दो एंड टू प्रूव ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, आपको ये प्रूव करना है। तो अब आप क्या करोगे कि देखिए आपको पता है पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर जैसे हमने इसे पहले वाला करा था ना, उसी का जस्ट रिवर्स करना है कि अभी हमने क्या करा था, एंगल ए और एंगल डी, अगर इन दोनों का सम हमारा 180 आ जाता है, तो अगर इन दोनों का सम 180 आ जाएगा तो क्या बोल सकते हैं कि ए बी लाइन डी सी लाइन के पैरेलल है। उसी तरीके से अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल डी और एंगल सी इन दोनों का सम 180 है, तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। जिस तरह से हम यहाँ के लिए बोल रहे हैं ना, आप ऊपर के लिए बोल सकते हो कि एंगल ए और अगर बी इन दोनों का सम 180 है, तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डी लाइन बी सी लाइन के पैरेलल है। आप कोई से भी ना पैर ले सकते हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना, हम करेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, तो देखिए जब हमने इसको इक्वल कर दिया फिर हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटर दे रखा है आपको एबीसीडी, तो क्वाड्रिलेटर में और इन चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो हम लिख देंगे इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, इन अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ठीक, ओके। द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360 डिग्री। तो हम आप क्या लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटर का सम कितना होगा, 360, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें ऊपर से यहाँ पर आप इसको इक्वेशन 3 भी डाल सकते हो, तब यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 3, ठीक है। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी और सी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं ना। तो बाय इक्वेशन 3 हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस ए बी, सी प्लस डी की जगह पे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखिए 2 हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, 2 एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी 2 इसके मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2 कितना जाएगा, 180 डिग्री। हमने लिख दिया एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल इन दोनों के एंगल का सम 180 आ गया है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो आप लिख दो, तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर कॉपी करो, करते हैं। AD इज इक्वल टू BC को आपने कर दिया, तो सेम एज इट इज आप क्या कर सकते, क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना कि AB इज पैरेलल टू DC। जैसे करोगे, यहाँ पर एंगल A है, इस A एंगल किस एंगल के इक्वल है, C एंगल के इक्वल है, तो बाय 1 आप क्या कर दोगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल ए की जगह आप क्या लिख दोगे, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल बी और एंगल सी का अगर हम सब
हम करेंगे 180 आता है, दैट मीन्स क्या लाइन हो जाएगी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। और आप चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ए को इंटीरियर एंगल सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अब ये पूरी थ्योरी लिख सकते हो। तो देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी हो गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से अपनी थ्योरम 8.5 कंप्लीट हुई। आप इसे देखिए, एक एंगल को अगर आप नोट करोगे तो फिर क्या कर दोगे, डायरेक्ट ए की जगह सी लिख देंगे अपन बाय 1 से, या फिर आप क्या चाहते हैं, आप बी की जगह डी भी ले सकते थे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो सी ओ डी हो जाता, अभी ए ओ डी हो जाता, लेकिन अभी हमने ए की जगह सी ले लिया तो सी प्लस डी कर दिया, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए बी इज पैरेलल टू सी हो जाएगा। तो जब अपोजिट साइड हमारी क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, तो हम क्या बोलते हैं कि ए बी सी डी से पैरेलल है। आप इसको कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट थ्योरम में भी 8.6 में आपको क्या दे रखा है, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब देखिए ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपको पता है ए सी और बी डी इसके डायगोनल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट कर रहे होगा तो हमें बताना है कि एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो सोल्यूशन हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज गिवन क्या है आपको, गिवन है आपको ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम एंड हम क्या लिखेंगे, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्रूफ क्या करना है आपको, तो हम लिखते हैं तो प्रूफ। अब देखो जब ये एक दूसरे को बी सी ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, ओ पर कर रहे हैं, ये हमें बताना है। तो बाइसेक्ट है, दैट मीन्स ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होना चाहिए। हम बोलेंगे ए ओ इज इक्वल टू सी ओ या ओ सी, ठीक है। उसी तरीके से बी ओ किससे इक्वल होना चाहिए, ओ डी के, है ना, या डी ओ कुछ भी लिख सकते हो इसके। तो ये चीज़ हमें इक्वल करनी है, मतलब हमें ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल करनी है और ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल करनी है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, तो देखिए या तो आप ट्रायंगल ये दोनों लो, ठीक है ना। जब हमें पता है कि हमने एक ट्रायंगल ये लिया और एक ट्रायंगल हमने ये लिया, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हमको ये बताना है कि ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल है। जब ये दोनों लाइन इक्वल हमें बतानी है तो, और हमें सिर्फ गिवन किया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, वो क्या है, पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, आपको पता है। अगर हम ये कर दें कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करें और हम क्या बोले, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल डी एंगल इस बी के इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए, तो दो एंगल इक्वल हो गए। और ये क्या है, हमारी साइड ए डी साइड क्या है, बी सी साइड के इक्वल है, तो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी, तो हम बोल सकते हैं कि ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई सी बी सी डी और बी डी ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई सी बी सी डी। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इसको करा ना, ऐसे हम क्या कर देंगे, हम इसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने इनको इक्वल करा ऐसे हम बाकी को इक्वल कर देंगे। दूसरे हाँ ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप इन दोनों ट्रायंगल कर लो या आप इन दोनों ट्रायंगल कर लो, ये आपके ऊपर है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है। हम लेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, गिवन है आपको। इसके बाद अब हमें पता है कि देखिए ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन क्या कर रही है, इसी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप क्या लिखोगे, ए बी
AD लिखना, AD is parallel to BC and AC is transversal line. So देखो अभी Z बन रहा है ना, इसी में देखते हैं। अब देखो ये Z बन गया, Z बन गया तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमने बोल दिया कि एंगल, अब देखो Z बन रहा है तो DAC, एंगल DAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACB, एंगल ACB ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखो DAC ये वाला एंगल है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं DAO, क्योंकि हमें यहाँ इसी ट्रायंगल की बात करनी है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे कि AB इज पैरेलल टू, सॉरी यहाँ ये वाला है ना, हम कर लेंगे AD इज पैरेलल टू BC, ये दो लाइन है और ये लाइन इसको क्या कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो हम बोलेंगे DAC इज इक्वल टू ACB। अब इसको अपन शॉर्ट कर देंगे तो DAO, DAC की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, DAO इज इक्वल टू, अब देखो ACB है ना, अब मुझे ऐसे ना लिख, हाँ इसको आप ना और इसको इस तरीके से लिख लो BCA, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, वरना फिर आपको छोड़ना पड़ता है। वैसे पहले भी तरह भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, BCA है ना, तो अब BCO लिखो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, BCO ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। तो एक एंगल हो गया। अब यहाँ पर क्या लिख दो, क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके बाद ये वाली साइड इस साइड इक्वल हो गई। अब इसी तरीके से आप वापस क्या बोल सकते हो कि भाई AD इज लाइन पैरेलल टू BC, और अब क्या कर रही है, BD लाइन क्या कर रही है, इसे ट्रांसवर्सल है। तो अब अगर ये लाइन कट कर रही है तो हम क्या बोलेंगे, अब ऐसा Z बना देंगे पर। तो सबसे पहले आप लिख लो AD इज पैरेलल टू BC, देन एंड ये भी लिख लो एंड BD इज ट्रांसवर्सल। सो अब देखो ये लाइन ट्रांसवर्सल है ना BD, तो देखो वापस से एक, और इसको हमने इस तरीके से किया और ऐसे, ये Z दिख रहा है आपको, पहले तो ये वाला Z था, अब कैसा Z है, उल्टा Z है, ठीक है। तो एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब देखो वो एंगल B करना है ना, तो हम क्या बोलेंगे, CBD, एंगल CBD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ADB, ये इक्वल हो गया। अब देखो हमने क्या लिखा, एंगल CBD। अब इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल चाहिए ना, तो हम क्या लिखेंगे CBO, CBD को अपन क्या लिख सकते हैं, CBO इज इक्वल टू ADB है ना, ADB, इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ADO। आप लिख दो ADO, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इनकी रिजल्ट जरूर लिखना आपको ब्रैकेट में। अब ये हो गया। तो अब देखिए हमने क्या लिया था, ये ट्रायंगल लिया था AOD और एक ट्रायंगल BOC ये लिया था। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है। तो दो एंगल इक्वल हो गए, और AD लाइन BC लाइन की क्या इक्वल, वो भी हमने लिख दिया, AD लाइन BC लाइन की इक्वल। तो क्या बन गया, बाय ASA, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन की इक्वल है ना, तो क्या बन गया, बाय ASA, दो एंगल और एक साइड ASA। तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस। हम क्या बोल सकते हैं, AO इज इक्वल OC एंड DO इज इक्वल OB बाय CP CP, ठीक है, हो गया ना। आप चाहो तो कैसे लिख सकते हो, AO इज इक्वल टू OC, और इसी के नीचे यहाँ पर ब्रैकेट में चाहो कैसे लिख देना, बाय CP CP।
और इसके बाद ये वाली लाइन नीचे लिख लेना, मेरे पास ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद फिर ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी, या फिर रुको एक बार ये लाइन बाद में लिखना। सबसे पहले एक चीज़ लिखी है हमने ए एस ए कॉन्ग्रेंस लगा, तो सबसे पहले इसे कॉन्ग्रेंट पे तो लिखेंगे ना हम, तो हम क्या लिखेंगे ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी, ये लाइन लगेगी ना, ये हो गई। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बाय सी पी सी टी, और नेक्स्ट है अपना बी ओ इज इक्वल टू ओ डी बाय सी पी सी टी, ये हमको प्रूव करना था। तो इस तरीके से थ्योरम अपनी 8.6 कंप्लीट हो गई। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक ट्रैकर दे रखा है, ठीक है, इसमें आपको ये बताना है डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पता है ये पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आप क्या करोगे, एंगल को इक्वल कर लोगे। उसके बाद ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो इक्वल भी, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों होती है, तो हमने इस साइड को इस साइड इक्वल कर दिया, तो ए एस ए रूल लग गया हमारा। तो ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी हो जाएगा, तो उससे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी बाई सी पी सी टी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी बाई सी पी सी टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे थ्योरम 8.6 कंप्लीट हुई। तो आज की क्लास अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप इन थ्योरम्स को बार बार लिखो, अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको ये लर्न हो जाए।